नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टेप्स में। दोस्तों, यूपीएससी सीरीज़ की जो लास्ट चैप्टर था, अपना लास्ट वीडियो था, उसमें अपने पढ़ा था पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत। यानी पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ दिए थे जॉर्जस डी बफन का सिद्धांत, इमैनुअल कांट का सिद्धांत या इमैनुअल कांट का गैसीय पिंड सिद्धांत, लाप्लास का निहारिका परिकल्पना और चैम्बरलेन तथा मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना के बारे में अपन ने पढ़ा था। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत का पार्ट फर्स्ट, और आज हम पढ़ेंगे पार्ट सेकंड के बारे में। तो पार्ट सेकंड के बारे में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है जैसे जिन्स और जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना है, और ऑटो स्मिथ की अंतरतारिक धूल परिकल्पना के बारे में अपन पढ़ेंगे। यानी टोटल 6 सिद्धांत है, 6 में से 4 अपन ने पढ़ लिए थे, 2 सिद्धांत बचे हुए हैं। ये 2 सिद्धांत अपन आज देखेंगे, जिसमें से एक है जिन्स और जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना और दूसरा है ऑटो स्मिथ की अंतरतारिक धूल परिकल्पना। तो दोस्तों, बिना कोई देर किए हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जिन्स और जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना। जिन्स और जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना में जिन्स और जेफरीज ने क्या बोला है? इन्होंने कहा कि सूर्य मूल रूप से गैस का पिंड था। यानी इनके अनुसार सूर्य जो है वो गैस का पिंड था, और उस पिंड के पास से एक विशालकाय तारा सूर्य के निकट पहुंचता है, और अपने गुरुत्वाकर्षण ने सूर्य की सतह पर कई ज्वारों को जन्म दिया। यानी इससे कई ज्वारों का जन्म हुआ, और इससे क्या हुआ कि सूर्य का कुछ पदार्थ अलग हो गया। सूर्य से अलग होने वाला पदार्थ क्या करता है? सूर्य की परिक्रमा प्रारंभ कर देते हैं, परिक्रमा करना शुरू कर देता है वो। और इसी परिक्रमा में क्या होता है कि सूर्य और तारों के बीच में एक द्विध्रुवीय बल उत्पन्न होता है। द्विध्रुवीय बल मीन्स दोनों ओर से बल लगाता हो, उससे वो बल लगाता है, और इसी बल के कारण से जो वो द्विध्रुवीय बल था वो एक फूले हुए सिगार के रूप में बन जाता है। यानी एक फूले हुए सिगार के रूप में बन जाता है। अगला पॉइंट देखिए, इसका क्या है। अगला पॉइंट है, ये है जो द्विध्रुवीय बल था ये गुरुत्वाकर्षण के रूप में था। यानी जो दोनों ओर से बल लग रहा था वो गुरुत्वाकर्षण के कारण था, गुरुत्वाकर्षण के रूप में था। और जो भी बीच में जो उनके ग्रह थे या जो धूल के कण थे, उन दोनों को एक दूसरे की ओर खींचा जा रहा था। इन दोनों ही ध्रुव उसको खींच रहे थे। बीच से फूला हुआ था, किनारे से पतला या गैसीय पिंड ठंडा हो गया और संगठित होकर ठोस गोलों में बदल गया, जो हमारे सौरमंडल कहलाई। यानी इसी तरीके से हमारे सौरमंडल बने। जिन्स और जेफरीज आगे कहते हैं कि इस प्रकार बने ग्रहों में से बड़े ग्रह बीच में रहे। यानी बड़े जो ग्रह थे वो बीच में रहे, और छोटे जो ग्रह थे वो सीमांत में किनारों पर रहे। छोटे ग्रह थे वो किनारों पर आ गए और बड़े ग्रह बीच में रहे। इस समान प्रक्रिया के आधार पर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इन ग्रहों ने ही छोटे उपग्रहों का निर्माण हुआ। यानी ये जो गुरुत्वाकर्षण बल था, इसके कारण जो बड़े पिंड थे वो ग्रह बन गए, और छोटे जो पिंड थे वो उपग्रह के रूप में बन गए। ठीक है। और ये कहा कि इस प्रक्रिया में बड़े जो ग्रह थे उनको बीच का स्थान मिला। ये था जिन्स और जेफरीज का सिद्धांत। अब है ऑटो स्मिथ की अंतरतारिक धूल परिकल्पना। इसमें क्या कहते हैं ऑटो स्मिथ? इसमें कहते हैं अंतरिक्ष मूल रूप से धूल के कणों से भरा हुआ था। यानी ऑटो स्मिथ के अनुसार धूल के कणों से भरा हुआ था अंतरिक्ष। धूल के कण सूर्य की ओर आकर्षित हुए और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लग गए। धूल के कण जो थे वो सूर्य की ओर आकर्षित होते हैं और उसके चारों ओर चक्कर लगाने लग जाते हैं। उनकी स्पीडी कारण वो आपस में टकराते हैं। टकराने से क्या हो गया कि उनकी गति जो है वो धीमी हो गई। और धीमी की गति के कारण जो साथ साथ चल रहे थे वो आपस में मिलकर क्या बन जाते हैं? बड़े ग्रह बन जाते हैं। और शेष असंगठित पदार्थ हैं जो संगठन में नहीं है, जो जुड़ा नहीं, आपस में मिले नहीं, वो क्या होते हैं? वो उपग्रह का रूप उन्होंने ले लिया। भारी जो कण थे वो उच्च गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य के निकट बने रहे। यानी भारी गुरुत्वाकर्षण बल के जो गुरुत्वाकर्षण के कारण के पास में बने रहे और हल्के उससे दूर बिखर गए। आगे कहते हैं कि इनमें से जो दूर बिखरे और पास में रहे उनके बारे में बता रखा है कि आंतरिक ग्रह में जो सूर्य के पास में थे वो कौन से थे? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल का निर्माण भारी तत्वों से हुआ। भारी तत्व कौन से थे? बाहरी मीन्स दूर वाले तत्व है, वो थे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये हल्के तत्वों से बने, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन और मीथेन, यानी जो भारी तत्व थे वो इन गैसों से बने हुए थे। इस तरीके से अपना पृथ्वी के सिद्धांत का चैप्टर पूरा होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों, हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ में
हिस्सा लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो व्हाट्सअप नंबर हैं वो कमेंट बॉक्स में डालिए, जिससे हम आपको टेस्ट सीरीज़ की जो हमारी टेस्ट सीरीज़ चल रही है उसकी आईडी सेंड कर सकें और उससे आपका जो टेस्ट है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सको। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।